गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टारगेट विथ एसएससी 360 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेते हैं आर्टिकल्स। अगर सारे पॉइंट्स को आप नोटिस करोगे तो आज के बाद कभी भी आर्टिकल्स आप फॉरगेट नहीं करेंगे, भूल नहीं पाएंगे। तो आज सारे पॉइंट्स को नोटिस करिएगा। सबसे पहले हम टारगेट जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल, उसमें हमने लिखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट, indefinite आर्टिकल, और सेकेंड है डेफिनेट आर्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है जिसमें ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होती है कि कहाँ पर हम कैसे यूज करें, तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट को ही नोटिस करते हैं। देख लीजिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसके अंतर्गत ये भी क्या होता है, इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। इसमें हम ए और एन आर्टिकल के, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल जो है इसके भी टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, ए। तो हमें ये पढ़ना है कि हम ए का यूज कहाँ करेंगे, दूसरा हम एन का यूज कहाँ करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। मोस्टली बुकों में लिखा रहता है कि अगर जो वर्ड है इंग्लिश का, उसका पहला लेटर जो है वो क्या हो, अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, और अगर इंग्लिश का वावेल है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। लेकिन इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि अगर इसे यूनिवर्सिटी दे दिया जाए या आवर दे दिया जाए, इनमें सब में अलग अलग है। यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या होता है, यू होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम ए का यूज नहीं करते बल्कि किसका यूज करते हैं, एन का। तो सबसे फर्स्ट, यूनिवर्सिटी से पहले एन का यूज नहीं करते बल्कि किसका यूज करते हैं, ए का, क्योंकि उसका जो उच्चारण है वो क्या है, या आ रहा है, और वो हिंदी का एक व्यंजन है। तो इसलिए मैं आज एक डिफिनेशन आपको बताऊंगा, हिंदी में ही रहेगी, लेकिन आज के बाद यूज ऑफ ए और एन कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट हम बताते हैं आपको, ठीक से नोटिस करिएगा कि यदि जो भी इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड के उच्चारण का जो पहला अक्षर है, उच्चारण का जो प्रथम अक्षर है, हिंदी का, अब उच्चारण होगा तो श्योर हिंदी में होगा। उच्चारण का प्रथम अक्षर हिंदी का स्वर है, तो क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, एन का प्रयोग। और यदि हिंदी का क्या हुआ, उच्चारण, यदि क्या हो, किसका, हिंदी का व्यंजन हो, तो किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। तो सबसे फर्स्ट नोटिस कर लीजिएगा कि कहाँ पे ए होगा और कहाँ पे एन होगा। तो यदि क्या हो, इंग्लिश का जो वर्ड है,
इंग्लिश के वर्ड के उच्चारण का अगर प्रथम अक्षर क्या हो, हिंदी का स्वर हो तो एन का प्रयोग, और यदि हिंदी का व्यंजन हो तो किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अगर आप ये याद करेंगे डिफिनेशन तो आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा ए एन में। बाकी अगर बुक का याद करेंगे या जो और लोग बताते हैं उसमें याद करेंगे तो आपको एक्सेप्शन वर्ड भी याद करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट बस यही याद करिए कि जो प्रोनाउंस वर्ड होते हैं उनका अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो एन, और हिंदी का व्यंजन है तो एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। बस यही सबसे आसान है, याद रखिएगा। ए और एन क्या है, एक के लिए प्रयोग होता है, और इसके लिए हम सबसे फर्स्ट किसका प्रयोग करेंगे, जो आपको ये पूरी डिफिनेशन बताई गई है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफिनेशन देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से ए एन कभी नहीं भूलेंगे। चाहे कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए हमें लिखना है ए बॉय, मान लीजिए कुछ और लिखना है, एन एप्पल लिखना है तो एन एप्पल। क्यों, क्योंकि इसका पहला अक्षर जब हम उच्चारण के एप्पल ए आया तो ए से पहले किसका प्रयोग होगा, एन का, क्योंकि ए क्या है, हिंदी का स्वर है। चाहे जो भी आ जाए, मान लीजिए आवर हमने लिखा आवर, लेकिन ये हम हावर नहीं है, एच जो इंग्लिश में है उससे में कोई मतलब नहीं, हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, और उच्चारण में हमारा क्या रहा है इसका, आवर। और जब उच्चारण में आ रहा है तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो बस यही ध्यान करिएगा कि उच्चारण का जो पहला अक्षर है हिंदी का वो अगर स्वर है तो एन, और अगर व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। या जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए लिखा गया है ऑक्स है तो ऑक्स हमने क्या उच्चारण किया, ऑक्स, तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, ए और एन में एन का प्रयोग होगा। मान लीजिए यूनिवर्सिटी दिया गया, तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यू आता है। या मान लीजिए इसमें हम किसी और वर्ड भी जो भी लेंगे, वर्ड में अगर उसका उच्चारण पहला अक्षर हिंदी का स्वर होगा तो एन, और हिंदी का व्यंजन होगा तो ए का प्रयोग होगा। इसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल देखेंगे, और इसमें क्या है, जैसे कि पहला हम बताएंगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहले जान लीजिए डेफिनेट आर्टिकल है क्या, दा है। दा के प्रयोग में मोस्टली हम गलत करते हैं कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लें दा का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। जैसे कोई भी कॉमन नाउन है और वो एक प्रकार से क्या है, सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे माता जी, पिताजी, भाई साहब, कुछ भी अगर रिस्पेक्टेड कहा गया तो उसमें हम दा का प्रयोग नहीं करते। तो ये था कि कहाँ हम यूज नहीं करते। दूसरी चीज़, डिग्री में भी ऐसी डिग्री जिसकी डिग्री ना बन पा रही हो उसमें भी हम पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो देखें और तुरंत हम दा का प्रयोग कर दें। तो सबसे पहले हम बताएं दा का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक तो जो यूनिक चीज हो, यूनिक थिंग से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यूनिक थिंग से यूनिक नेम लिख दीजिए, कुछ भी हो। यूनिक नेम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। वो चाहे जो भी हो, चाहे अर्थ हो, एग्जाम्पल आप नोटिस कर लीजिए, चाहे वो क्या हो, अर्थ है तो अर्थ से पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा अर्थ, या दा सन। ये सब क्या है, एक प्रकार से यूनिक चीज है।
तो जो चीजें यूनिक होगी, अद्वितीय, यूनिक मतलब क्या होगा, अद्वितीय, जो अपने आप में अकेली हो, वैसी कोई चीज ना हो। अर्थ है, सन है, मून है, स्टार है, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में एक अद्वितीय थिंग्स हैं। तो इसलिए इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज हम द का प्रयोग और कहाँ करेंगे, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। डिग्री तो आपको पता ही होगा, डिग्री कितने होते हैं, 3 डिग्री मतलब होता है अवस्था। इसका प्रयोग हम किसमें, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंतर्गत करते हैं। तो जो कि कितनी अवस्थाएं होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, कहने का मतलब विशेषण या क्रिया विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, चाहे वो क्वालिटी में सबसे निम्न हो या क्वालिटी में सबसे उच्च हो, लेकिन उसमें बताया जाए या तो सबसे निम्न क्वालिटी या फिर सबसे उच्च क्वालिटी। तो सुपरलेटिव, सुपर से ही आपको क्लियर होता है कि क्या है, सबसे श्रेष्ठ की बात। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें भी द का प्रयोग होगा। चाहे जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो कि ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव क्या हुआ, जो आपका ये बेस्ट प्रयोग किया गया, इससे पहले क्या है, द, तो यही सुपरलेटिव डिग्री है। तो थर्ड, इसके बाद हम क्या देखेंगे, कहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, तो क्या है, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से पहले। अगर कभी प्रॉपर नाउन यूज हो और उससे पहले क्या हो, एडजेक्टिव आ जाए, प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो, अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, तब भी समझ जाइएगा हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से 3 थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिक नाउन, यूनिक नेम, सुपरलेटिव डिग्री, प्रॉपर नाउन, और हम चौथी चीज क्या देखेंगे, जो नेम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेम ऑफ रिवर है, नेम ऑफ किसी का भी मान लीजिए, नेम ऑफ रिवर, या मान लीजिए कोई माउंटेन है, या सी है, या प्लेन है कोई भी। तो कहने का मतलब कि, या बुक है, और भी लिख दीजिए कुछ, तो इस तरीके से अगर रिवर का नाम है, माउंटेन का नाम है, सी का नाम है, प्लेन का नाम है, या किसका, बुक का नाम है, कोई भी अगर नाम है, तो उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा, कहाँ द का यूज करेंगे, यूनिक नेम से पहले, या सुपरलेटिव डिग्री से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ हो। तो प्रॉपर नाउन में जैसे हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल इसी में लिख लीजिए एक बार, जैसे कहा जाए द ग्रेट लीडर, द ग्रेट, और भी कोई नाम दे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे द ग्रेट अकबर कह दीजिए, क्योंकि लीडर तो कॉमन हो जाएगा, द ग्रेट अकबर, ठीक। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए प्रॉपर नाउन से पहले भी किसका प्रयोग हुआ, द का, लेकिन याद रहे कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तभी हम द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम द का प्रयोग नहीं करते। तो लास्ट में हम एक नोट्स आपको लिख देते हैं, जो विशेष नोट है, क्या चीज़, कि द का प्रयोग और कहाँ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले। द का यूज
प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। और एक चीज बता ही दिया गया क्या, कि जब कॉमन नाउन भी हो तब भी वहां नहीं करेंगे। कहां पर, जब क्या चीज होगा, जब मान लीजिए वो रेस्पेक्टेड वर्ड हो, तो जैसे माता जी, पिताजी, भाई जी, ये सब जो होते हैं, जैसे ब्रदर, इनके लिए मदर, फादर, सिस्टर, ये सब करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज आर्टिकल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है समझ, फिर इसको एक आध बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।